प्राचीन काल में इतनी विकसित तकनीकें थी। कहते हैं कि धनुर्धारी अर्जुन के पास ऐसा वैज्ञानिक यंत्र था, देवताओं की वाणी को सुन लेते थे, सूक्ष्म वैदिक मंत्रों को, इंद्र आदि तत्वों के ठीक ठीक स्वरों को सुन लेते थे। ऐसा नहीं कि सृष्टि में युद्ध कर रहे हैं तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ आवाज आ रही होगी, नहीं, वहां पर आप इस प्रकार की भाषा सुन सकते हो। यह भी मेरा अपना खुद का अनुसंधान है। अगर इंद्र आदि तत्व असुर पदार्थों की ध्वनियों को किसी विशेष विकसित तकनीक के द्वारा आप सुनोगे तो जैसे आप युद्धों में कहते हो ना कि उसे मार, इसे बचा, इसे लेकर यहां से भाग, इस प्रकार की भाषा आपको सुनाई देगी। ये मेरा खुद का अनुसंधान है। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक अर्जुन ने उन ध्वनियों को सुना था। वरुण इंद्र से कह रहा है कि सोम को लेकर निकलो यहाँ से, असुर उस पर धावा कर देंगे, सोम रस पी लेंगे, मतलब उन कड़ों का भक्षण कर जाएंगे, ये प्रक्रिया नहीं बढ़ने देंगे, उसे सुरक्षा करो, इस सैनिक की रक्षा करो, ये घायल हुआ है। अश्विनी कुमार सूक्ष्म प्राणपान से कहो कि इसकी चिकित्सा करे। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वहाँ संस्कृत में उच्चारण हो रहा है। आप लोग कहेंगे ये देवादि पदार्थ तो जड़ होते हैं, तो मेरा शरीर, मेरा मुख, आँख, कान, नाक सब जड़ है, लेकिन आप लोग मुझे चेतन क्यों समझ रहे हो? क्योंकि मेरे अंदर चेतना जुड़ी हुई है। ऐसे ही देववादी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म रूप से ईश्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो भी चेतनवत व्यवहार करते हैं। जैसे मेरा हाथ देखिए, मैं चेतनवत आपको समझा रहा हूँ। कहने के लिए ये जड़ है, लेकिन जल्दी विश्वास नहीं होता। तो गंधर्व वेद पर ये मेरा खुद का अनुसंधान है। सृष्टि में असुर वृत्त मारा जाता है तो चिल्लाने की आवाज आती है, वहां पर भी एक दूसरे को डांटते हैं। जो ऋषि रूपी प्राण होते हैं वो शिक्षा देते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है इन सब में, जो कि आप लोग विस्तार से आभी तकनीकें बनाकर सुन सकते हो या फिर वेदों के आधिदैविक अर्थों के द्वारा अच्छे से समझ सकते हो। ये ऐसा विज्ञान है। मुझे ये सब चीज़ें एहसास होती हैं वैदिक मंत्रों का जब मैं अध्ययन करता हूँ, उस पर अनुसंधान करता हूँ, दूसरे ऋषियों के ग्रंथों को देखता हूँ, आधुनिक फिजिक्स के भी जरिए जब कड़ों को समझने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें एहसास होती हैं, महसूस होती हैं। क्योंकि तकनीकों के ही द्वारा नहीं बल्कि योग के भी द्वारा इन सबको जाना जा सकता है। तो ये भी एक अनुसंधान का विषय है। आगे चलकर ये पता चलेगा सूर्य के अंदर भी व्यवस्थित युद्ध हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने हो रहा है। उसी प्रकार की भाषा में ये आपस में चर्चा कर रहे होते हैं सृष्टि के तत्व। ये बड़ा अद्भुत और बहुत ही सरल विज्ञान है वैदिक विज्ञान। आप इसे कठिन मत मानिए, आप मन को शांत करके सरलतम तरीके से इसे लेकर चलिए। जैसे राजा, प्रजा, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि आप लोगों ने व्यवस्थाएं बनाया है, सब कुछ आपने सृष्टि को देखकर बनाया है। हमारे पास तो कम व्यवस्थाएं हैं, या फिर वो व्यवस्था ऋषि बना ही नहीं सके जो सृष्टि विज्ञान में हो रहा है। क्योंकि उतने तत्व कहाँ से लाएंगे, उतने इंसान उस प्रतीक के रूप में कहाँ से लाओगे? हवन आदि भी उतना ही कर पाते हैं जितना सामग्रियां हैं, जैसी मर्यादा है। और वही मंत्रों को तो बोलते हैं जो सृष्टि में हवन यजन के समय उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान में आप लोग भी सुन सकते हो, उस पर अनुसंधान कर सकते हो। बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है। इंद्र तत्व के क्रोध को पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से ठीक ठीक समझ सकते हो। प्राणपान कैसे चिकित्सा करता है, शरीर के प्राणपान के द्वारा समझ सकते हो सूक्ष्म कणों में। सामाजिक पूरी की पूरी मर्यादाएं, आप सोचते हो विवाह आदि हम ही करते हैं, ये जो मैंने कहा विकृत हो गया है। सृष्टि में 8 प्रकार के विवाह होते हैं और इतने अद्भुत तरीके होते हैं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ोगे तब समझ में आएगा वहाँ पर संतानें आदि कैसी उत्पन्न होती हैं। अगर किसी कण या किसी देव ने किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करते समय मर्यादाएं भ्रष्ट की या लोलुप हुआ, उसकी संतान असुर बन जाती है या फिर शूद्र बन जाती है। इसका बहुत व्यवस्थित गहरा विज्ञान है। कौन सी स्त्री रूप छंद किस पुरुष के साथ, किस प्राण के साथ जाएगा, ये सब निर्धारित होता है। जैसे आप लोग लड़कों लड़कियों को देखते हो कि इस व्यक्ति का इससे विवाह होना चाहिए। वर और वधू का विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। वर वधू ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने सृष्टि से सीखी हैं। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं ना कि लड़कियों का ही दाय भाग क्यों होता है, लड़कियां ही क्यों पुरुषों के घर जाती हैं, पुरुष भी तो लड़कियों के घर जमाई बनकर रह सकते हैं। ये सब ऋषियों ने सृष्टि विज्ञान से मर्यादाएं बनाई थी, क्योंकि वो चीज़ वहाँ होती है। तो कोई भी पूछे विवाह आदि कहाँ से सीखा, सृष्टि से सीखा। हवन करना कहाँ से सीखा, सृष्टि विज्ञान से सीखा, गंधर्व वेद से सीखा। युद्ध करना कहाँ से सीखा, युद्ध करना, अहिंसा आदि का पालन हमने देववादी पदार्थों से सीखा। अगर कड़ों के अंदर इंद्र अहिंसा का पालन छोड़ दिया, वहीं पर वो कड़ बिखर जाएगा या फिर असुरों में बदल जाएगा। फिर वो कड़ भी हानिकारक होकर देवों को ही नष्ट करेगा।
दूसरे अपने भाइयों को, दूसरे उसी प्रकार के कड़ों को खत्म करेगा, वो हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए देववादी पदार्थों में अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है। ये कहीं भी मर्यादा से च्युत नहीं होते, और यही सब विज्ञान, योग, दर्शन आदि ग्रंथों में आता है। अगर वैदिक मंत्रों के अर्थों से सृष्टि के अधिदैविक तत्वों में आप लोग योग आदि देखो, तब जाके आपको अनुमान होगा कि श्री राम, श्री कृष्ण, राजर्षि सगर, भगवान भगीरथ, भगवान अगस्त्य, राजर्षि विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ जी 300 साल से भी ज़्यादा के थे। ये लोग कितने विकसित थे, कैसे सृष्टि विज्ञान के आधार पर योग की व्याख्या करते थे। वो योग आज है ही नहीं, तो ऐसे ही खोजा जाता है सृष्टि विज्ञान को, गंधर्व वेद को। ये नाचना गाना हम लोगों ने आज ही नहीं सीखा, भले ही दुष्टता वाला चीज़ें सारी हटा दो, तो जो नाट्य आदि शास्त्र में है, नाट्य कला, ये सब सूर्य की किरणें नाचते हुए गति करती हैं। इंद्र, विद्युत वहाँ का राजा है, इंद्र तो पूरी सृष्टि का राजा है, तो उसके छंद भी नाचते हुए गति करते हैं। सेनाएं मर्यादा में रहकर युद्ध करती हैं। इस प्रकार की सारी घटनाएं, सब कुछ सृष्टि में बड़े व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि गंधर्व वेद क्या है, सृष्टि विज्ञान क्या है, सृष्टि में मर्यादाएं, अच्छी मर्यादाएं कैसी बनाई गई हैं, जिस पर आधारित ऋषि मुनियों का गान आदि होता था, आज विकृत कैसे हो गया, इसे फिर से कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, इसे सुधारोगे ही आप सृष्टि विज्ञान के आधार पर, आधुनिक फिजिक्स के आधार पर, वैदिक विज्ञान के आधार पर इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अन्यथा असंभव है, फिर आप लोग मर्यादा में आ जाओ।